ये साहित्य दर्पण चल रहा था, इसमें साहित्य दर्पण में हम लोगों ने वहां तक पढ़ लिया था, कहाँ तक? काव्य के लक्षण तक। काव्य का लक्षण जो है उन्होंने मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया है, और फिर उसके बाद में मम्मट के काव्य लक्षण में ईषद दोषों के वर्णन पर चल रहे थे हम लोग। ईषद दोष को अगर स्वीकार कर ले तो फिर कीटाणुविद्ध रत्नादि, हाँ, ये जो श्लोक के द्वारा बोलते हैं कि जो रत्नों को कीटों के द्वारा, कीड़े जब रत्न को का मतलब नष्ट कर देते हैं या कीड़े लग जाते हैं, तो उन रत्नों के रत्नता तो नष्ट नहीं होती, हाँ, परंतु फिर भी उसको हम अलग कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी काव्य के अंदर में जो श्रुति दुष्टादय दोष जो है, वो दोष भी काव्य की पूरी यदि आत्मभूत को अगर दूषित ना करे तो फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। काव्य का आत्मभूत क्या माना है? उन्होंने रस माना है। ठीक है, आत्मभूत तत्व जो है रस, ऐसे आत्मभूत तत्व को यदि ये आपको नष्ट नहीं करता है, या आत्मभूत तत्व, एक मिनट रुकिए, ऐसे एक एक पेज ले जाने से अच्छा है, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। ये देखिए, ये मंगलाचरण है। हम्म, ये मंगलाचरण कल हम लोगों ने कर लिया था। वाग्देवी सरस्वती का मंगलाचरण किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने काव्य के फलों को देख लिया था। मैं एक बार शुरुआत से थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि काव्य का फल सबसे पहले इन्होंने खुद ही बताया, काव्य का प्रयोजन बताया। काव्य का प्रयोजन में इन्होंने बताया चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, सुख पूर्वक, अल्पधियामपि मतलब कम बुद्धि वाले लोगों को भी, हाँ, सुख पूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है काव्यों के द्वारा। अतः यतः मतलब इसलिए ही वो क्या करते हैं, काव्य के स्वरूप का निरूपण करते हैं। अब चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है काव्य से, और ये क्या होता है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम। आपसे एग्जाम में ये वाक्य देकर के भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं एक एक वाक्य को करवा रहा हूँ। आगे चल के फिर वाक्य नहीं करवाऊंगा, जहां पर मतलब थोड़े याद करने की चीज होंगी वो मैं बताते चलूंगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम ना रावणादिवत, रामादि के समान हमें प्रवर्तित होना चाहिए, ना तो रावणादि के समान। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इसी से हमारा कृत्य और अकृत्य और प्रवृत्ति और निवृत्ति, इस देश मतलब इसके द्वारा, काव्यों के द्वारा इन सब का उपदेश किया जाता है। क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, मतलब किसे कैसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस चीज में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, किस चीज में से निवृत्ति होनी चाहिए, ये कैसे होते हैं, काव्य के द्वारा ही उपदेश दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उत्तम च भामहेन, भामह के ग्रंथ का नाम भी बताया था मैं, क्या था, काव्यालंकार। काव्यालंकार ग्रंथ में उन्होंने बताया धर्मार्थ का मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। वहां पर ये वो वहां पर काव्य का प्रयोजन बताते हैं। फिर उसके बाद में एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञाता स्वर्गीय लोके च कामदुग्ध भवति, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो पंक्ति है वो कहां से है, तो यह पंक्ति आपके महाभाष्य में से। आप लोग साहित्य दर्पण में से मत कर देना, क्योंकि देखिए साहित्य दर्पण के अंदर में इन्होंने लिया है किसी ग्रंथ से, ये इनकी अपनी पंक्ति नहीं है। ठीक है, जैसे आप धर्मार्थ का मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च, ये अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ये किसकी पंक्ति है, किसके अनुसार ये काव्य का प्रयोजन है, तो आप साहित्य दर्पण के अनुसार नहीं कर सकते, मतलब विश्वनाथ के अनुसार नहीं कर सकते हो, ये भामह के अनुसार है। ऐसे ही ये महाभाष्य में से लिया गया है। उसके बाद में अर्थ प्राप्ति से प्रत्यक्ष सिद्धा, अर्थ प्राप्ति जो होती है उससे प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष मतलब पता ही है, पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं के दरबार के अंदर में कवि हुआ करते थे। और फिर काम की प्राप्ति अर्थ के द्वारा ही होती है। मोक्ष प्राप्ति जो होती है वो इसी से ही, आपका जो आपके काव्य करने से ही जो होता है धर्म की प्राप्ति होती है, और उसमें धर्म का जो फल मिलता है उसमें अननुसंधान होता है, मतलब उसमें लिप्त नहीं होते। तो इस और मोक्षोपयोगी वाक्य, अब मोक्षोपयोगी जो वाक्य है उस पर क्या होता है, व्युत्पत्ति आधायता, व्युत्पत्ति का आधायक होने के कारण साहित्य के अंदर में बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जो मोक्षोपयोगी वाक्य है।
जिन्हें वेदांत के अंदर में जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि साहित्य के अंदर में भी प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद में बोला यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वेदों के द्वारा वेद या शास्त्रों के वेद के द्वारा जो होता है हमारे चतुर्वर्गों की फल की प्राप्ति होती है, परंतु वो कैसे लोगों को होती है? जो कि परिणत बुद्धि वाले होते हैं, मतलब जिनका दिमाग तीक्ष्ण होता है, ऐसे बुद्धियों को हो जाता है, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को हो जाता है। परंतु जो सुकुमार बुद्धि वाले होते हैं तो वो लोग कैसे करेंगे? तो उनके लिए होता है काव्य। काव्य के द्वारा हाँ, उनके मतलब सुकुमार बुद्धियों को भी क्या होता है? परम आनंद संदोह जनकतया, परम आनंद संदोह होता है। जब कभी भी हम काव्य को पढ़ते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सुखादेव, सुख से ही हमें क्या हो जाती है? चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। तो फिर अब ये बात किया कि ऐसा अगर है तो जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उन लोगों को इसमें ये काव्य में क्यों यत्न करना चाहिए? उनको तो वेदों से ही प्राप्त हो जा रहा है। तो फिर एक एक बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया जो कि व्यावहारिक उदाहरण है। कटुकोषधोपशमनीयस्य रोगस्य सर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगेण चित्तशर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्। बोलते हैं कि अगर 2 दवाई रखी हो, मतलब मान लीजिए कड़वी दवाई है और मीठी दवाई है, तो कड़वी दवाई और मीठी दवाई में से हाँ, अगर मान लीजिए कोई रोगी है, उसको बोला जाए कि इन दोनों में से कौन-सी दवाई पसंद करोगे? तो वो सीधी-सी बात है, वो मीठी दवाई ही पसंद करेगा। क्या कोई भी रोगी ऐसा नहीं है जो कड़वी दवाई पसंद करेगा। सब लोग मीठी दवाई पसंद करते हैं। तो वही है, जो परिणत बुद्धि वाले होते हैं, वो लोग भी काव्य में अपना काव्य के द्वारा ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति करेंगे। फिर उसके बाद अग्नि पुराण में भी काव्य का प्रयोजन बताया। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिश तत्र सुदुर्लभा। ऐसे यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं एग्जाम में। शक्तिश तत्र सुदुर्लभा एक एग्जाम में अभी पूछा ही गया था। फिर उसके बाद में ये त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, ये कहाँ का वाक्य है? ये भी आपके अग्नि पुराण का ही वाक्य, ठीक है। उसके बाद विष्णु पुराण में कहा गया है काव्यालापश्च एकेचित् गीत का अन्य खिलानी च शब्द मूर्ति धरस्यते विष्णु रंसा महात्मना। ये भी आपका प्रयोजन जो है काव्य का इसमें बताया गया विष्णु पुराण के अंदर, ठीक है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी को अगर कुछ बोलना हो तो वो हाथ ऊपर कर सकता है, इसमें हाथ ऊपर करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। हाथ ऊपर कर दे तो पता लग जाएगा, फिर मैं उसको। इसके बाद में आया काव्य का, जो आपके काव्य का लक्षण बताया, काव्य का प्रयोजन इन्होंने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद काव्य का लक्षण, काव्य के प्रयोजन में ना हम काव्य प्रकाशकार जो है, जो मम्मट आचार्य है, उनका भी काव्य का जो प्रयोजन है उसको भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारा साहित्य दर्पण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक दिन की क्लास ऐसी रख लेंगे क्योंकि मम्मट के अनुसार क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। क्योंकि काव्य प्रकार जो काव्य प्रयोजन है मम्मट के अनुसार ही हर जगह पूछा जाता है। उसमें है ना काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदेशी वे तरक्षते सद्या पर निवृत्ते कांता संमित्तयोपदे। ठीक है, धन्यवाद सर। फिर उसके बाद में आते हैं काव्य के लक्षण के ऊपर में आते हैं। तो काव्य का जो लक्षण है, सबसे पहले इन्होंने मम्मट आचार्य का ही खंडन किया है। उसमें बोला है तद अदोषो। बहुत से लोग, मैं कल भी बताया था कि बहुत से लोग तद दोषो पढ़ते हैं, इसको तद अदोषो है। यहाँ ध्यान रखने की चीज है क्योंकि तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापी। हाँ, यहाँ पे बोला है कि तद अदोषो शब्दार्थ हो, शब्दार्थ कैसे होना चाहिए? अदोष होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? सगुणों, सब गुणों से युक्त होने चाहिए। अनलंकृति, यहाँ पे सगुणों अनलंकृति, सगुणाव अनलंकृति, यहाँ पर कौन सी संधि है? कोई बता सकता है मुझे? जी सर, आयादी संधि। हाँ, आया आदि संधि है, बिल्कुल सही है। सगुणौ अनलंकृति, यहाँ पर औ के स्थान पर आव आदेश हुआ है तो सगुणावन अलंकृति बन गया। पुनः क्वापी, ये इनका लक्षण है।
उसके बाद में इसी में उन्होंने बताया कि यदि दोष रहितस्यैव काव्यत्वांगीकारस्तदा न्यक्कारो ह्यमेव मे यद्रज तत्राप्यसो तापसा सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक् छत्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन विथो क्षूणे किमे भीर्भुजे। इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया विधेया विमर्श दोष है, विधेया विमर्श दोष है। इसमें क्या होता है, जब विधेय को पहले ले आते हैं, हाँ, बिना मतलब विमर्श किए हुए, बिना विधेय के बारे में बताए हुए विधेय का पहले प्रयोग कर देते हैं। जैसे अब इन्होंने हाँ बोलिए पंकज जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं पंकज जी? पंकज जी बोलिए। जी सर। बोलिए। सर ये कह रहा है कि जो पीछे वाले में ऐड करना चाहते हैं, सगुणों अनलंकृति पुनः क्वापि लिखा है, तो जो मम्मट कहते हैं, तो एक जयदेव जी हैं जो आपके गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी, वो कहते हैं कि यदि काव्य को अलंकार विहीन मान लिया जाए तो अग्नि को उष्णत्व विहीन क्यों नहीं मान लिया जाता है, अर्थात काव्य में अलंकार होना ही चाहिए। ये मम्मट के लक्षण का वो जयदेव भी खंडन करते हुए कहते हैं कि अगर काव्य को अलंकार विहीन माना जाता है तो अग्नि को उष्णत्व विहीन क्यों नहीं मान लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, वहां पर वो लक्षण दिया हुआ है ना, निर्दोषा अनलंकृति, हाँ जी जी। वो अंगीकरोति यह काव्यम निर्दोषा अनलंकृति अशो न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। वाह यही वाह है ना? गुरु जी, बढ़िया पकड़ लिया आपने। जी 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 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है इसमें उन्होंने बोला ही है, और हम लोग जब पढ़े थे ना तो इसका एक खास प्रयास आपको चलो बता देता हूँ कि अंगीकरोति यह काव्यम की जगह पे हम लोग बचपन में क्या करते हैं, अंगीकरोति दिस काव्यम, इंग्लिश थोड़ा सा जुड़ा करते थे। तो अंगीकरोति यह काव्यम, जो ऐसे काव्य को अंगीकार करता है, अंगीकरोति यह काव्यम निर्दोषा अनलंकृति, निर्दोष और अनलंकृति। अनलंकृति मतलब यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति। तो अगर अलंकार से रहित भी मान लेते हैं, अगर ये अलंकार से रहित काव्य को मान लेते हैं, तो असो न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। तो वो इसी का खंडन करते हुए बोलते हैं कि वो अग्नि में उष्णत्व विहीन, मतलब ठंडा, मतलब कि अग्नि जो है गर्म होती ही नहीं है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं। तो वो ये जो जयदेव है, आचार्य जयदेव, उनके चंद्रालोक में, आचार्य जयदेव ने चंद्रालोक में दिया है ये, चंद्रालोक उनके ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ के अंदर में यह काव्य का लक्षण बताया है। और आपसे एग्जाम के अंदर में बहुत से आचार्यों के काव्य के लक्षण के बारे में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए धन्यालोक के, मतलब आनंदवर्धन के अनुसार, भामा के अनुसार, कुंतक के अनुसार, कुछ के आचार्य का काव्य का लक्षण यहीं पे आ जाता है, तो उससे हमें पता लग जाता है। ठीक है, इसमें बताया विधेय विमर्श दोष है। विधेय विमर्श दोष के मतलब क्या होता है कि जहां पर विधेय का पहले प्रयोग किया जाता है, हाँ, कि बिना विमर्श किए हुए, बिना विधेय के बारे में बताए हुए। जैसे अब इन्होंने पहले ही दे दिया न्यक्कार, न्यक्कार का मतलब धिक्कार है। अब धिक्कार है पहले बोल रहे हैं, अब किस बात के लिए धिक्कार है ये बाद में बता रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं विधेय विमर्श दोष। और जैसे यहाँ पे बोला ना, वृथा छूने कि में भीर बुझे, तो यहाँ पर भी वृथा है। अब वो कैसा, छूने कि में भीर बुझे, तो वृथा शब्द बाद में होना चाहिए था। ये भी जो है यहाँ पर विधेय विमर्श दोष में आया है। ये देखिए यहाँ पे दिया है, ए भीर बुझे वृथा के बदले वृथो वृथो छूने कि में भीर बुझे। तो ये दो जगहों पर इन्होंने ये दोष गिनाया है। ठीक है, इससे अभी आज आज नहीं बताया मैंने, ये मैंने अभी तर्क भाषा जो करवाया है उसमें शुरुआत में 3 लक्षण दोष गिनाए गए हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव लक्षण दोष। तो वही इसी में से अव्याप्ति लक्षण दोष हो जाता है। वो एग्जाम में कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर में कौन सा लक्षण दोष है, तो आपको लिखना है अव्याप्ति। और वैसे अगर पूछा जाए इस श्लोक में कौन सा दोष है, तो आपको बताना है विधेय विमर्श दोष। ठीक, फिर इसके बाद ये सब बातें हैं, इसमें बोलते हैं कि यही चीजें बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा अंश ही दुष्ट है और बाकी सारा उत्तम काव्य मान लिया जाएगा,
तो फिर वही है कि उत्तम काव्य माने या अकाव्य माने, काव्य और अकाव्य के बीच में ही ये चलता रहेगा। फिर इसीलिए श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यात्मेव श्रृंगारे ते हे या इत्युदाहृता। हाँ, ये यहाँ पे ध्वनिकृत अलंग इन्होंने आनंदवर्धनाचार्य ने यहाँ पे बताया है कि नित्य दोष और अनित्य दोष की व्यवस्था की है। क्या की है? श्रुति दुष्टादि दोष जो है वो अनित्य है, अनित्य दर्शित किए हैं। और वो मतलब मान लीजिए अगर वो अनित्य दोष अगर ध्वनि इत्यादि को दुष्ट करते हैं, ध्वनि इत्यादि को प्रभावित करते हैं, तब वो क्या श्रृंगार के अंदर में वो हेय माने जाएंगे। फिर श्रृंगार आदि रसों के अंदर में वो हेय माने जाएंगे। अगर वो उसको प्रभावित नहीं करते हैं, तब फिर वो दुष्ट मतलब वो जो दोष है वो स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा नित्य दोष और अनित्य दोष की व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद में अगर ईशद दोष, जिसके बारे में शुरुआत में बता रहा था, अगर कुछ दोष मान लिया जाए तो फिर ये क्या होता है? कीटाणुविद्ध रत्नादि, ये जो श्लोक है, कीटाणुविद्ध रत्नादि साधारण्येन कावता दुष्टे सुपी मता यत्र रसाद्य अनुगमा स्फुटा। रस आदि का अनुगम जहां पर होता है, रस आदि जहां पर स्फुट होते हैं, वहां पर इन रसों को मतलब इस प्रकार के दोष को भी मतलब गिना नहीं जाता, देखा नहीं जाता। जैसे अब इसमें ही है, हाँ, इसमें उत्तम काव्य के अंदर में उन्होंने लिया है, किन्होंने? मम्मटाचार्य ने। उत्तम काव्य का ये उदाहरण है, न्यक्कारो ह्यमेव मे यद् रयस्। कोई अधम काव्य का भी नहीं है, मध्यम काव्य का भी नहीं है, उत्तम काव्य का उदाहरण। और उसके अंदर थोड़ा बहुत दोष है, लेकिन वो क्या है, रस को तो दूषित नहीं कर रहा, हाँ, आत्मभूत तत्व को दूषित नहीं कर रहा, तो इसके कारण इतना चल जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना ऐसा तो निर्दुष्ट तो कुछ भी चीज हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर दोष तो कैसा होता है, दोष तो होता ही है, हाँ, परंतु ऐसा नहीं है कि वो दोष आपके काव्य के आत्मभूत तत्व को मतलब प्रभावित करे। आत्मभूत तत्व जो है रस या ध्वनि, इसको प्रभावित करे, तब वो हमारा जो है वो दोष गिना जाएगा। अगर उनको प्रभावित नहीं करता है तो दोष को इतना प्रभावी नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद किंच शब्दार्थयो सगुणत्वम। अब यहाँ पे सगुण जो बोला गया है, तो सगुण बोलने का मतलब क्या है? रसे गुणानाम रसेक धर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादया युवात्मना इत्यादि ना तेनेव तेनेव प्रतिपादितत्वात्। उन्होंने ही बोला है रस के जो अंगिना धर्म है वो क्या है? आपके शौर्य आदि इव आत्मा के समान है। ठीक है ना? आत्मा के जैसे, जैसे आत्मा, आत्मा का गुण क्या है? शौर्य आदि जो गुण है, वही उसी प्रकार से ये रस के भी आत्मा के गुण है। हाँ, शौर्य आदि जो है ये रस उसमें बोले जाते हैं, सगुण बोले जाते हैं। फिर ये अगर ऐसा है तो फिर ये यहाँ पे फिर ये प्रश्न करते हैं ना, रसाभिव्यंजकत्वेन उपचार्यत उपपद्यते चेत तथापि अयुक्तम। क्यों? क्योंकि तयोः काव्य स्वरूपेण अभिमतयो शब्दार्थयो रसो अस्ति व न। फिर यहाँ पे बोला रसाभिव्यंजक शब्दों के अंदर में अगर वो मान लो सगुण हो, तब वो यहाँ पे ऐसा रसाभिव्यंजक शब्द बोल दे। लेकिन फिर यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा, अगर ऐसा करेंगे तो जो शब्दार्थ है वो रस को मतलब उसमें रस है या नहीं, इसी का प्रश्न होने लग जाएगा फिर। तो इसीलिए नास्ति चेत गुणवत्तमपि न स्यात्। अगर उसमें रस नहीं होगा तो गुण भी नहीं होगा। अगर रसाभिव्यंजक हम कर लेंगे तो अगर रस रस उसमें नहीं होगा तो गुण भी नहीं होगा। गुणानाम तदन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्। हाँ, अस्ति चेत नोक्तम रसवंतम इति, है ना? यहाँ पे विशेषण, इसीलिए रसवंत जो है वो नहीं बोला है। हाँ, यहाँ पे रसवंतो शब्दार्थो नहीं बोला। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर रसवंत बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? समस्या ये आएगी कि शब्दार्थ रसवान रसवान मतलब शब्द और अर्थ दोनों रसवंतो है या नहीं है, यही प्रश्न होने लग जाएगा। तो गुणवत्वात् अन्यथा अनुपपत्ति इत्येतत् इत्येतल्लभ्यत इति चेत् तर्हि सरसौ इत्येव इत्येव वक्तुं योग्यं न सगुणौ इति। फिर ये बोलते हैं कि ऐसा है तो सरसौ बोल देना चाहिए था, सगुणौ बोलने की क्या जरूरत थी? तो फिर बोला नहीं प्राणिमंतो देशा इति केनापि उच्यते। हाँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि ये प्राणिवान देश है। ठीक है, केनापि उच्यते। क्यों? क्यों सब बोलते हैं यहाँ पर वीर वीर लोग रहते हैं,
यहाँ पर जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे कौन, ये आपका आया कलिंगा साहसिका, कलिंगा साहसिका उदाहरण मिलता है इसी में ही। तो वो कलिंग क्या है? वो कलिंग देश विशेष का नाम है, वहाँ के लोग साहसिका है।